जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे। चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी का एग्जामिनेशन बढ़िया तरीके से गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग का एग्जामिनेशन कैसा गया है। और इस चैनल पर अगर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत का आंसर की देखने वाले हैं। जो सेकेंड पाली में जो एग्जामिनेशन हुआ है संस्कृत का, उसका 100% आंसर सही देखने वाले हैं। हमारे पास ए सेट है, आप लोग के पास जो भी सेट हो ना एक बार कमेंट करके जो उसका मिला लीजिए। जो भी पेपर हो आप उसी सेट से मिला सकते हैं। खाली आपको प्रश्न देखना है, उसके आधार पर आपको जैसे आंसर मारना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप लोग इस चैनल पर पहली बार है दिव्य ज्योति एजुकेशन पे जो सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस आंसर का आपको शुरुआत करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आया था, बहुत आसान भी नहीं कर सकता, बहुत टफिस्ट नहीं करता, लेकिन इस तरीके के का आंसर प्रश्न जो है ऐसे होना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पाश्चात्य देश में शस्त्र को क्या कहा जाता था? तो पाश्चात्य देश में शस्त्र को है ना अनुशासन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुशासन। तो एक का बी मारिएगा, एक का बी मारिएगा। चलिए, दूसरा है आपका, दूसरा प्रश्न है, बारहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो बारहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ बृहद संहिता है। कौन सा दोस्त? बृहद संहिता। तो दूसरा का आप सी मारिएगा। चलिए, तीसरा है दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन था? कर्ण था। कौन था? कर्ण। तो तीसरा के सी मारिएगा। चौथा है शांति किससे स्थापित होती है? शांति मैत्री भाव से स्थापित होती है। तो चौथा के आप लोग सी मारिएगा, चौथा के आप लोग ए मारिएगा। पांचवा है कि दुराचारी कौन था? तो दुराचारी कौन था? है ना बाघ था। कौन था? बाघ। जो बूढ़े बाघ रहते हैं वो दुराचारी रहते हैं, पति को है ना दलदल में फंसा करके मार डालता है। ठीक है, तो दुराचारी कौन था? बाघ। और झूठों को जैसे साधु बनने का प्रयास करता रहता वो। ठीक है, दानी बनने का। चलिए, तो पांचवा का आप लोग भी मारिएगा। छठा में मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी त्रिकुट पर्वत के नीचे बहती है। चलिए, छठा के आप लोग सी मारिएगा। सातवां है, रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है? तो रोगी के लिए औषधि लाभदायक होता है। क्या होता है? औषधि लाभदायक होता है। बिरजानंद कहाँ रहते हैं? आठवां नंबर प्रश्न है, बिरजानंद कहाँ रहते हैं? तो बिरजानंद है ना मथुरा में रहा करते थे। कहाँ रहते थे? मथुरा में रहा करते थे। ठीक है, तो आठवां के आप लोग भी मारिएगा। नौवां है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो डीएवी है ना विद्यालय का स्थापना 1883 में किया था दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? दयानंद। ठीक है, इसके बाद हम लोग नवा प्रश्न देखेंगे। नवा देखिए, नवा का आप लोग भी मारिएगा। 10वां है, राम प्रवेश के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राम प्रवेश के परिवार में सदस्यों की संख्या 4 थी। कितना थे दोस्त? 4 था। ठीक है, जो दलित परिवार था उसका। 11वां है, नम्रता किसका नाश करती है? तो नम्रता है ना अपयश का नाश करती है। क्या करता है? अपयश का नाश कर देता है नम्रता। 11वां का डी मारिएगा। चलिए, हम लोग 12वां प्रश्न देखते हैं। करें प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ निम्न में कौन सा है? तो विदुर है, नीति है। कौन सा दोस्त? विदुर नीति। चलिए, 13वां नंबर प्रश्न है, ठीक है, कि जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या 3 है। ठीक है, 14वां नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिशु को है ना अंतर्वेशी कहा जाता था। ठीक है दोस्त, और आधुनिक काल में हम लोग ब्रह्मचारी मतलब कि क्या कहते हैं, मध्यकाल में ब्रह्मचारी कहने जाने लगा, ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो 14 का आपका ये हो जाएगा। 15 है, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि है ना क्या है? ममतामयी है। क्या है? 15वां का सी मारिएगा। 16वां का है ना भी सी मारिएगा। करे कि ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किस से होता है? तो सत्य से होता है। हमेशा आपने प्रथम चैप्टर में मंगलम पाठ में पढ़ा होगा, है ना। करें आप भागी पद का अर्थ क्या है? तो भागी पद का अर्थ क्या होता है? नदियों द्वारा। किसके द्वारा? नदियों द्वारा। तो 17 के आप लोग सी मारिएगा। चलिए, हम लोग 18वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 18वां नंबर में कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होता है दोस्त। किससे होता है? संस्कारों से। 18 के सी मारिएगा। मैत्री कौन थी? तो मैत्री कौन था? यज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो 19 का आप लोग सी मारिएगा।
20 में है शस्त्रार्थ कुशल कौन थी? तो शस्त्रार्थ कुशल कौन थी? गार्गी थी। ठीक है, जनक की सभा में गार्गी थी। 20वां नंबर से मरिएगा। 21 में है मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यानंद जी है। ठीक है, तो 21 का बी मरिएगा। 22 में है स्वर संधि के कितने मुख्य भेद होते हैं? स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं दोस्तों। कितना होता है? 5 भेद। तो 22 के बी मरिएगा। 23 का है कि विद्यार्थी विद्यार्थी संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? विद्यार्थी का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो 23 का आपको हो जाएगा ए आंसर, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। चलिए हम लोग अगर 24 के देखते हैं। इससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कम हो रहा है दोस्त। ठीक है, चलिए एक बार सही आंसर हम लोग आपको एकदम बढ़िया बढ़िया से 100% सही आंसर दे रहे हैं। अपने सभी दोस्तों के शेयर कीजिए और फिर आपने कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए दोस्त, संपूर्ण 10th की सिलेबस इसी चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्त, इसलिए है ना, हमारे ऑफलाइन भी सेंटर है, आप लोग ऑफलाइन भी सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। दिव्य ज्योति शिक्षण संस्थान बुलाकीपुर में है, हाई स्कूल के सामने। ठीक है दोस्त, मैं आपका गाइड जयप्रकाश सर, एक बार जरूर संपर्क कीजिए आप। चलिए तो हम लोग अब अगला प्रश्न का आंसर जानने की कोशिश करेंगे, 24वां नंबर का। आप लोग मिलाइए, फिर आप लोग बताइए कमेंट में कितना आप लोग का सही हो रहा है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन ठीक ठाक था, है ना। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्त। 24 नंबर में है किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होती है? तो किस संधि में? व्यंजन संधि में। कौन संधि में दोस्त? व्यंजन संधि में। तो 24 के सी मरिएगा। 25 में राजपुरुष पद में कौन सा समास है? राजपुरुष समास पद में कौन सा समास है? तो राजपुरुष पद में कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला है महादेव पद का विग्रह क्या होगा? तो महादेव पद का विग्रह क्या होता है दोस्त? डी होगा इसका। क्या होगा? महान देव। ठीक है, इसलिए 26 का आप लोग डी लगाइए होगा। 27 में है नीलम कमल, ठीक है, का समस्त पद में कौन सा समास है? तो 27 का आपका बी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? बी आंसर सही होगा, नीलकलम, नील कमलम। ठीक है, अगला है गच्छते किस लकार का रूप है? तो गच्छते आपका विधिलिट लकार का रूप हो जाएगा दोस्तों। 28 के सी हो जाएगा। 29 के खाद्य धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो आपका है ना 29 के डी मारिएगा, खादती हो जाएगा, खादिस्यति, डी आंसर। अगला है 30 के नंबर, अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर में कराएं कि भू धातु का है ना अर्थ क्या होता है? तो भू धातु का अर्थ होना होता है दोस्त। ठीक है, भू धातु का अर्थ क्या होता है? होना। 29 का आप लोग भी देखिएगा। 31 का है ना पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठितुम में कौन सा होगा? तुमुन। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद है बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो बालिका शब्द में कौन सा है? टाप। कौन सा हो जाएगा? टाप। बालिका में टाप प्रत्यय हो जाता है। चलिए लेखा तुम, लेखी तुम का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? तो कौन हो जाएगा इसमें से? बी आंसर हो जाएगा दोस्त, लिख जोर, है ना, लिख जोर तुमन। अगला है अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यात्म में अधि उपसर्ग हो जाता है दोस्त। 34 के सी आंसर। 35 में निर्बध में कौन सा उपसर्ग है? तो 35 का आप लोग ए लगाइए होइएगा, निर उपसर्ग हो जाता है। चलिए हम लोग 26 नंबर देखेंगे, लाइक करते जाइए दोस्त। चलिए 26 नंबर में है अब उपसर्ग में निर्मित पद कौन सा है? तो अब उपसर्ग में निर्मित पद कौन सा हो जाएगा? अवरोध। ठीक है, 36 के बी आंसर मारिएगा। 37 सह व्याघ्रात विभेत वाक्य में व्याघ्रात पद में 5वीं विभक्ति किस सूत्र में से हुई है? तो किन सूत्र से हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। इसके बाद 38वां नंबर है करने तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो किस सूत्र से हुई है? ठीक है, आप लोग ए आंसर मारिए होइएगा इसका, श्याम कमलेन लिखित। ठीक है, 39 का है क्रिया विशेषण में कौन सा प्रयुक्त विभक्ति होती है? तो कौन सा प्रयुक्त विभक्ति होगा? आप द्वितीय विभक्ति लगाइएगा इसका, बी आंसर। 39 का बी। 40 का है एतत् शब्द का रूप निम्न से कौन सा है? तो एतत् शब्द का रूप कौन सा हो जाएगा? ऐसा शब्द का। ठीक है दोस्त, 40 का डी मारिए होइएगा। देवः किस विभक्ति का रूप है? तो देवः तृतीय विभक्ति का रूप है, सी आंसर। 41 का सी मारिए होइएगा। 42 है अस्माकम का मूल शब्द क्या है? तो अस्माकम का मूल शब्द अस्मत् शब्द है।
है ना। हम लोग आपको क्लास में बार बार ये सब शब्द रूप में ध्यान देते थे। चलिए पढ़ते हैं आप लोग को बार बार बोलते थे कि पढ़ते से हमेशा क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, उपसर्ग थोड़ा आसान होता पड़ता है तो आपको जैसे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला देखेंगे 43 का है, अष्टाध्यायी किसकी पत्नी है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि जी की पत्नी है। ठीक है, 43 का आप लोग इसी मरे होइएगा। 44 में कैमोदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में होता था? तो आप लोग पता है शरद ऋतु में कैमोदी महोत्सव का प्रयोग था। जिस प्रकार है ना वर्तमान में दुर्गा पूजा होता है उसी प्रकार वहां पे शरद ऋतु में प्रयुक्त होता था कैमोदी महोत्सव। 45 में आलस्य को किसके समान बताया गया है? तो आलस्य के है ना महान शत्रु के रूप में बताया गया था, शत्रु के समान बताया गया है। तो 45 का आप मरे होइएगा। 46 में पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पटना पतन शब्द से उत्पत्ति हुई है दोस्त। ठीक है, 46 का सीमारी होगा। 47 के आलसियों का शरणदाता कौन होता है? आलसियों का शरणदाता कौन होता है? कार्निक पुलिस। ठीक है, विश्वर जो मंत्री थे वहां का। चलिए हम लोग 48 नंबर से मिलिए गए। 48 नंबर में अर्थवेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख मिलती है? तो अर्थवेद में 5 लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है। 49 में पंडित क्षमाराव किस दर्शन से प्रभावित थी? तो पंडित क्षमाराव ठीक है गांधी दर्शन से प्रभावित था। निम्न में से 50 में निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है? कौन नहीं है? पंडित क्षमाराव, क्योंकि ये पंडित क्षमाराव जैसे उत्तर भारतीय रहते हैं। 51 में शिक्षा संस्कार कितने थे? शिक्षा संस्कार आपको पता है दोस्तों कितना होता है? 5 होता है शिक्षा संस्कार। 51 का बी हमारे होगा। भवन के नीति श्लोक का पाठ के महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित है दोस्त, है ना। 52 के सी। 53 में उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्या है? क्षमा। ठीक है दोस्त, उत्तम शांति क्या होता है? क्षमा। जब किसी को आप क्षमा कर दीजिएगा तो आपको उत्तम शांति की अनुपत्ति होती है। 53 के सी मारी होगा। 54 में है बिखना टोला गांव को देखने कौन आए थे? तो शिक्षक आया था वहां का, है ना। और राम प्रवेश राम को जैसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है वो महान विद्यार्थी के रूप में। ठीक है दोस्त, चलिए तो 54 का आप लोग सी मारे होगा। 55 में देखेंगे लिख रहा है टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो टंकारा ग्राम किसका है? स्वामी दयानंद जी का है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, 55 के सी। 56 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई थी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी भाषा में। 57 में है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है? तो आपको पता है दोस्त किस सर्ग से संकलित है? 93 सर्ग से संकलित है, 95 स्वर से। चलिए दोस्त अगला है 58 में नंबर। ठीक है, विशालाक्षी किसका संबंधन है? तो विशालाक्षी किसका संबंधन? सीता जी का है। राम जी जब त्रिकुट पर्वत के पास पहुंचे होते हैं मंदाकिनी नदी के तट पे, तो सीता जी को विभिन्न नाम से बुलाता है, हे सीते, हे विशालाक्षी, इस नाम से पुकारते हैं। अगला है सात्विक दान किसका विचार करके दिए जाते हैं? तो सात्विक दान है ना स्थान का, पात्र का, समय का, इन सब का विचार करके दिया जाता है सभी का। 60 नंबर में है कि जन्म से कवच और कुंडल किससे प्राप्त थे? तो कर्ण को प्राप्त था। ठीक है, और शक्र आता है यानी इंद्र आता है और कर्ण से अपने कवच और कुंडल मान लेते हैं। 61 नंबर में है स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ है ना आपको पता है दोस्त बैर को बढ़ाता है। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? बैर को। ए आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। अगला है 62 नंबर में अग्रराज किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कर्ण को। डी आंसर हो जाएगा। 63 नंबर में निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता यास्क है। ठीक है, यास्क निरुक्त के रचयिता है। 64 नंबर में है धर्म के कितने है ना लक्षण है? तो धर्म के 10 लक्षण होते हैं दोस्त। कितना? धर्म के 10 लक्षण होते हैं। तो 64 के आप लोग ए हमारे होइएगा। 65 नंबर में विजय किससे प्राप्त होती है? तो विजय हमेशा सत्य से प्राप्त होती है, सत्य से। ठीक है, ये आंसर होगा। अगला है 66 में कि पाटलिपुत्र के निकट किस का अत्यधिक उत्पादन होता है? तो फूलों का उत्पादन होता है। 67 नंबर में है किसे जान कर जन्म और मृत्यु रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है? तो इसको सत्य को जान करके। 67 को आप लोग ए मारे होइएगा। 68 में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो शोभा रक्षा व्यवस्था। ए आंसर हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा, 68 का भी। 69 में हम लोग देखेंगे दोस्त। 69 में है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र बिहार प्रांत की राजधानी है।
69 का आप लोग बी मारे होइएगा। 70 में आलसशाला में बढ़ती हुई आग को देखकर पहले कौन भागा? पहले कौन भागता है? धूर्त लोग, जितने भी धूर्त आलसी रहते हैं सब भाग जाते हैं, और जो सही है में 4 आलसी रहते हैं वो वहीं पे सोए रहते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। 71 नंबर में पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है? तो पुरुष और नारी के समान महत्व किस राग में संस्कृत साहित्य लेखिका के रूप में वर्णन किया गया है? सी आंसर 71 का सी रहेगा। 72 में भुज और कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो भुज और कत्वा से, है ना, भूतत्व बनता है दोस्त, भूतत्व शब्द बनता है, बी आंसर 72 के बी। चलिए हम लोग 73 में देखेंगे, करेंगे सीमन, सीमन प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो सीमन प्लस टाप से सीमा बनता है दोस्त, ठीक है। 73 का आप लोग सीमा रहेगा। 74 का है किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो किशोरी में टिप स्त्री प्रत्यय उपयुक्त है। 75 में, है ना, आप लोग 74 के हमारे 75 में मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो मति शब्द का, है ना, रूप क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा दोस्त, मतिसु, 75 के बी। चलिए हम लोग 76 में देखेंगे, करीपी तरी किस विभक्ति का रूप है? पितरी सप्तमी विभक्ति का रूप है, 76 का सी। 77 का है नदी शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो नदी शब्द का एक वचन हो जाएगा नधा। आप लोगों को नदी शब्द दिए थे जरूर दोस्त, ठीक है, याद करके हुए गए तो बहुत सारे शब्द उठता है इससे, और 1 2 3 शब्द आप याद कर लेते हैं तो आप पूरा जैसे शब्द का आंसर मार सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए अगला देखेंगे 78 नंबर में, तीसरी सु धातु के लिए प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो श्रेष्यति हो जाएगा दोस्त, सी आंसर 78 का। 79 का होगा परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो परा उपसर्ग से कौन बनेगा? पराजय, ए आंसर। 80 के अकरोत किस लकार का रूप है? तो अकरोत लिट लकार का रूप है दोस्त, डी आंसर 80 का डी। 81 के, है ना, आत्मन शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो आत्मान हो जाएगा दोस्त, ठीक है, डी आंसर, ठीक है, सही है, डी आंसर। अगला है कि पाश्यति किस लकार का रूप है? तो पाश्यति लिट लकार का रूप है दोस्त, है ना। 82 के आप लोग से मरे होगा। 83 है सोबती किस लकार का रूप है? तो सोबती लिट लकार का रूप है दोस्त, लिट लकार का रूप है, ए आंसर 83 का ए। 84 है विरोक्त तो भूत में कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि होता है दोस्त, ठीक है, कौन सा? विसर्ग संधि, 84 का सी आंसर। 85 में इस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो सी आंसर हो जाएगा इच्छति। 86 के देहरक्षा में कौन सा समासित है? देहरक्षा में तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी आंसर 86 का बी। 87 के अभिज्ञानम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी उपसर्ग हो जाता है दोस्त, 87 का बी। 88 है बहुब्रीहि समास में का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो बहुब्रीहि लंबोदर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है दोस्त, ठीक है। 89 के कर्मणि वीर का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो कर्मणि वीर का, है ना, कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, कर्मवीर। 90 के कुल गुरु में कौन सा समास है? तो कुल गुरु में कौन सा होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 91 में है मनः जोर रंजनम की संधि है, कौन हो जाएगा? मनोरंजनम, डी आंसर। चलिए दोस्त, दिव्य ज्योति एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एक बार फिर से, ठीक है दोस्त। आगे आपका बहुत कम क्वेश्चन बच गया है, आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए थोड़ा। इसी चैनल पर आपको पूरा 10th और 12th दोनों का सिलेबस पढ़ाया जाता है दोस्त, ठीक है। एक बार जरूर इस चैनल से जुड़िए और अपने भाई बहनों को भी शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग 91 नंबर के आंसर जानेंगे। स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? स्वेच्छा का संधि विच्छेद किया जाता है स्व जोर न इच्छा, डी आंसर 92 का डी। 93 में अज और उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है दोस्त? तो ओ शब्द बनता है, 93 की बी। 94 में अत्यंत प्लस न की संधि क्या होगी? तो अन्यत्र, डी आंसर हो जाएगा 94 का। चलिए हम लोग 95 में देखेंगे,
करे काल, कारक, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण किन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं? तो अव्यय के शब्द नहीं बदलता है दोस्त। ठीक है, 55 का डी मारिएगा। 56 के साथ के अर्थ वाले शब्द के योग में गौण कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति हो जाता है दोस्त। ठीक है, 96 के बी आंसर मारिएगा। 97 निम्न में से कौन सा शब्द अकारांत है? तो अकारांत कौन सा होगा? गीत, गीता। ठीक है, 97 के ए आंसर। 98 में है निर्गतम में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्गतम में निर उपसर्ग है दोस्त। 98 के सी। 99 में है अनुक्त कर्ता और करण कारक में कौन सा विभक्ति होती है? तो बी आंसर हो जाएगा, तृतीय विभक्ति होती है दोस्त। 100 में है उदत्ते सूर्य सह सनाति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगा दोस्त। ए आंसर 100 के ए। चलता आई होप है ना, आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कितना कितना सही हुआ है। बाकी बात इसमें अपठित गद्यांश में बहुत आसान दिया है। ठीक है, बहुत 13 नंबर का बहुत आसान गद्यांश दिया हुआ है। आई होप हमारे होइएगा आप लोग सही सही आंसर पूरा को। ठीक है, और आप लोग बताइए कि जरूर आप लोगों का स्कोर कितना हो रहा है। 95 प्लस लोग का स्कोर होगा तो जरूर आप लोग 400 पार 450 पार लाइएगा। देखिए दोस्त है ना, हम लोग जितना क्लास में 6 ही मात्र जैसे कहते हैं अनुच्छेद लिखना जैसे बताए थे, और 6 में से 6 जैसे आ गया है। पर्यावरण रक्षा, कालिदास, हिमालय, संस्कृत, भारतीय संस्कृति, ठीक है, अनुशासनम, ये सारे जैसे क्लास में बताएगा पूरा पर पूरा आ गया है। एक भी ऐसा अनुच्छेद नहीं कुछ नहीं पूछा हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 वाक्य में जो इसका अनुवाद करना है पूरा पूरा के पूरा जैसे क्लास में से दिया गया तो वही सब पूरा पूरा आया है। ठीक है दोस्त, पूरा पूरा वही सब आया हुआ, एक भी बाहर से नहीं है। तो आशा है कि आप लोग 6 के 6 बनाए होइएगा। ठीक है दोस्त, चलिए है ना, 16 अंक का ये प्रश्न है 5वां नंबर में। इसमें भी 8 को बनाना पड़ता है आपको। और 8 का प्रश्न देखिए बहुत आसान आसान पूछा है इसमें। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है? बहुत आसान आसान प्रश्न पूछा है। ठीक है, मूर्ख से किसे कहा जाता है? ठीक है, पूरा है पूरा। तो आशा है कि आप लोग 100 में 100 पूरा अंक जैसे करके लाई होइएगा, 100 में 100। ठीक है दोस्त, चलिए धन्यवाद दोस्तों, है ना। इस चैनल को जैसे ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है दोस्त, चलिए धन्यवाद दिव्य ज्योति एजुकेशन को सब्सक्राइब करने के लिए और इतना देर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।